नमस्कार। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपी चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बस 20 दिन बचे हैं, फिर उसके बाद यूपी चुनाव का मतदान शुरू। 7 चरणों में यूपी का मतदान संपन्न होगा, जिसके बाद 10 मार्च को नतीजे सामने होंगे। लेकिन इन चुनावी नतीजों से पहले ही राजनीतिक भविष्यवाणियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। यूं तो देश भर के ज्योतिषाचार्य व्यक्तिगत कुंडली और ग्रह दशाओं को देखते हुए चुनावी भविष्यवाणी कर रही हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसे सन्यासी की भविष्यवाणी सामने आई है जिन्हें आज की तारीख में नजरअंदाज करना मुश्किल है। हम बात कर रही हैं अमेठी के परमहंस आश्रम के महंत मौनी महाराज जी की। जी हां, स्मृति ईरानी की जीत से पहले जो अमेठी हमेशा से कांग्रेसियों का गढ़ रहा, वहीं के परमहंस आश्रम के महंत मौनी महाराज ने अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी की है। ये वही मौनी महाराज हैं जो किसी के लिए शिवयोगी हैं तो किसी के लिए रुद्राक्ष बाबा। मौनी महाराज उर्फ रुद्राक्ष बाबा, ये बाबा हमेशा से अपने अनोखे अवतार के लिए सुर्खियों में रहे हैं। जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि कपाल से लेकर तन तक रुद्राक्ष धारण किए मौनी बाबा संत महात्माओं के बीच अपने अनूठे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जब मौनी महाराज 11,000 रुद्राक्षों की माला पहनकर मेले में निकलते हैं तो उन्हें देखने वालों की भीड़ लग जाती है। कोई माला 11 रुद्राक्ष की तो कोई 21, 51 और 108 रुद्राक्षों की है। बाबा के शरीर पर तो रुद्राक्ष रहते ही हैं, इसके साथ ही करीब 100 माला वो अपने सिर पर भी बांधे रखते हैं। इनमें कोई रुद्राक्ष 1 मुखी है तो कोई 16 मुखी तक है। इन रुद्राक्षों की खासियत जब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जनाब मौनी बाबा के तन पर मौजूद प्रत्येक रुद्राक्ष माला उनकी खरीदी हुई नहीं है, बल्कि सिद्ध पुरुषों और महात्माओं द्वारा भेंट की गई है। मौनी बाबा ना ही कभी खरीदे हुए रुद्राक्ष पहनते हैं और ना ही किसी से रुद्राक्ष की माला मांगते हैं। कहते हैं अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, इसी संकल्प के साथ उन्होंने 12 सालों तक मौन धारण किया, जिसके चलते आज लोगों के बीच मौनी बाबा कहलाए जाते हैं। अब जो कि यूपी के चुनाव सिर पर है, इसलिए चुनावी नतीजों को लेकर मौनी बाबा ने एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। असल में बीते दिनों जब मौनी बाबा से पूछा गया कि अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, तो इसको लेकर उन्होंने कहा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। संत समाज की ओर से फिर से ये संकेत दिया जा रहा है, क्योंकि जो रामलला के काम आएगा, जो देश के काम आएगा, संत समाज उसके साथ खड़ा है। क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि 452वें बरसों बाद राम मंदिर का जो सपना हम सब लोगों ने देखा है, जिसे साकार होते हुए देखा गया है, उसे हम भूल नहीं सकते हैं। काशी विश्वनाथ का जो दिव्यतम दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, हम उसको भूल नहीं सकते हैं। आने वाले समय में मथुरा मंदिर का निर्माण होगा, ऐसा हम सबको मुख्यमंत्री का संकेत मिला है। इसलिए ऐसा लगता है कि सारे संत, राष्ट्रभक्त, राम भक्त, गौ भक्त, गंगा भक्त और भारतीय सपूत फिर से रामलला के लिए मतदान करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार में फिर से संतों की, राष्ट्र भक्तों की सरकार आएगी। तो साफ शब्दों में मौनी बाबा ने चुनाव से एन वक्त पहले ये भविष्यवाणी कर दी है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है। हालांकि जब अखिलेश यादव के लिए उनसे पूछा गया तब उन्होंने कहा, मैं अखिलेश यादव का बड़ा आदर करता हूं। वो पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, वो होनहार मुख्यमंत्री के रूप में थे। वो एक बार गोकुल चले जाएं और जाकर घोषित कर दें कि मैं यदुवंशी अखिलेश यादव श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण करूंगा। संतों का संकल्प बनकर खड़े हो जाएं, लेकिन वो डरते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति और कुर्सी के लालच में कई ऐसे नेता हैं जिनकी भाषा धर्म की आस्था पर कुठाराघात करती है। अखिलेश जी को चाहिए कि अगर उनका मन है तो मैं उनकी भावना का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं और प्रतीक्षा करूंगा कि वो कब भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर मथुरा में बनाएंगे। तो मौनी महाराज के इस बयान से यह साफ झलकता है कि उन्हें मथुरा को लेकर अखिलेश यादव की तमाम घोषणाएं और बातों पर यकीन नहीं है। बहरहाल अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा को लेकर संत समाज की मांग उठ रही है। यूपी की इस राजनीतिक लड़ाई में योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव इशारों ही इशारों में कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की बात कह चुके हैं। लेकिन अब जनता किसकी जुबान पर विश्वास करती है और किसको अपना जनादेश देती है, ये तो अब चुनावी नतीजे ही बताएंगे। बहरहाल यूपी में आप योगी और अखिलेश में से किसको देखना चाहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।